नमस्कार। मेरा ये वीडियो आज खासकर बच्चों के माता पिता से है, अभिभावकों से है। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके बच्चों के बारे में बताने जा रही हूँ। मैं स्कूल में हूँ, जॉब करती हूँ, तो मैंने देखा कि बहुत सारी समस्याएं बच्चों की आती हैं, डिसिप्लिन को लेकर, मिसबिहेवियर को लेकर, मिसकंडक्ट को लेकर, चोरी है, अपशब्द है, लड़ाई है, बच्चों के आपस में बहुत सारे केसेस आते हैं। ये मेरे स्कूल में नहीं, कई स्कूलों में, हर स्कूल में मैक्सिमम होता है। और आजकल जैसा हम देख रहे हैं, मोबाइल कल्चर है, सभी मोबाइल में व्यस्त हैं, तो किसी के पास जैसे समय ही नहीं है। और सारे बच्चे, जैसे हम ये सत्संग ही करते हैं, पहले बच्चे ज़्यादा आते थे, लेकिन अब कोचिंग की ऐसे मतलब एक क्या बोले, रोग ऐसा हो गया कोचिंग का कि बच्चे बेचारे स्कूल से आते हैं, घर आते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर कोचिंग के लिए कोई कहीं दौड़ रहा है, कोई कहीं दौड़, एक सब्जेक्ट के लिए कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, और बच्चे घर आते हैं, थक जाते हैं और उनको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो उनका जो है एक्चुअल जो ब्रेन जो सेल्फ स्टडी से वर्क करता है वो करता ही नहीं है, और वो उनको पका पकाया माल कोचिंग में मिल जाता है, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे, अपने उनकी सोच अपनी कैसे डेवलप होगी। तो हमारे साथ भी जैसे हम देख रहे हैं, सत्संग में पहले बच्चे ज़्यादा आते थे, अब कम आ रहे हैं क्योंकि सब कोचिंग जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों को आप सेल्फ स्टडी की आदत डालें। आप फ़ीस पे करते हैं और कॉन्सेप्ट क्या आपका कोचिंग वाला क्लियर करेंगे, कोचिंग वाला टीचर क्लियर करेंगे। इसमें तो मेरा ये कहना है कि बच्चों को, जैसे मैंने क्या समस्या देखी अपने स्कूल में ही, टीचर्स बताते हैं, बच्चे क्वेश्चन ही नहीं करते, पूछते ही नहीं कि मैडम इसको दोबारा समझाइए, या मैडम मुझे समझ नहीं आया इसका क्या होता है। क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चन बहुत कोई भी नहीं पूछता, मेरे टीचर्स बता रहे थे। एक क्यूरियोसिटी होती है बच्चों, मतलब कई लोग पूछते हैं मैडम ऐसा कैसे होगा, है ना, बारिश क्यों होती है, ऐसे कई क्वेश्चन है छोटे छोटे जो मतलब बच्चों की क्यूरियोसिटी को बढ़ाते हैं। कोई बच्चा नहीं पूछता, और सब बस वही रटे रटाए कुछ पढ़ के जाते हैं, जो टीचर ने पढ़ा दिया मान जाते हैं, और कोचिंग में जो पढ़ा दिया सर मान जाते हैं। बच्चों में वो इंक्विजिटिवनेस है ही नहीं बच्चों में, आजकल मैंने देखा है। दूसरी चीज़ जो मैं देख रही, जो समस्याएँ आ रही हैं आजकल कि बच्चे मिसबिहेव कर रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, उसके लिए मेरा ये कहना है कि अगर आप पेरेंट्स हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं, तो बच्चों के लिए एक फैमिली टाइम घर में ज़रूर रखिए। डेली 1 घंटा आप बच्चों से कन्वर्स कीजिए, उनसे पूछिए स्कूल में क्या बातें हुई, आपके दोस्त कैसे हैं। और आजकल के माता पिता सब मोबाइल में ही व्यस्त हैं, बच्चों के पास समय, मतलब बच्चों को समय देने का उनके पास वो ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो एक फैमिली टाइम रखिए। जैसे हम यहाँ सत्संग करते हैं, पहले हम सरस्वती वंदना से स्टार्ट करते हैं। मोबाइल पे कोई ज़रूरी नहीं सबको याद ही हो, मोबाइल चला दिया, उसमें गाना है हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। उसके बाद हम रामायण आधा घंटा पढ़ते हैं बच्चों को, बच्चे हमारे रामायण सीख गए हैं। उसके बाद हर बच्चा, खास मेरी किताब है उसको एक लेसन पढ़ा देते हैं, और मेरे फादर रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं, वो अच्छी बात बता देते हैं। तो ये चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जगह कहीं इकट्ठा होकर ही करें। कई पेरेंट्स जो देखते हैं, हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं, बोलते हैं मैडम अगर हमारा घर नज़दीक होता तो हम आपके अपने बच्चे आपके केंद्र में भेजते हैं। लेकिन अपने घर को ही आप एक केंद्र बना सकते हैं। आप मोहल्ले में हैं, आपके बच्चों के दोस्त हो गए आस पड़ोस में, एक फैमिली टाइम बनाइए। ज़मीन पर ही या चेयर पर ही बैठ जाइए, या ज़मीन पर अगर है तो हटा के सोफा वफा दरी बिछा दीजिए, अगरबत्ती जला दीजिए, आधा घंटे ये सरस्वती वंदना चला दीजिए, थोड़ा रामायण पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद बच्चों को कोई अच्छी बात बता दीजिए। ये तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अगर हो जाए तो इससे आध्यात्मिक जागृति आएगी, और आध्यात्मिक जागृति होने से ही सारी समस्या का हल मिलेगा। आपको एक तो मटेरियलिस्टिक भी होगा फ़ायदा, है ना, मेंटली भी आप सेटिस्फाइड रहेंगे, और आपके अच्छे विचार भी रहेंगे, समाज भी अच्छा बनेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सेंट यशपाल जी जो मेरे मास्टर थे, स्पिरिचुअल मास्टर, वो कहते थे कि संसार में दुख और सुख जो हैं, उसका सिर्फ 2 दुख आते हैं लोगों के जीवन में ज़्यादातर, और मतलब आदमी परेशान हो जाता है, उसका एक कारण राम नाम की कमी। आप राम नाम को जोड़िए अपने हृदय में, बच्चों को उस ओर मोड़िए, तब देखिए जीवन का असली मज़ा क्या होता है। मेरा यही कहना है आपसे
कि आप आज की वीडियो इसीलिए है कि आप अपने बच्चों के लिए एक फैमिली टाइम बनाइए, सारी फैमिली बैठिए। अगर पापा लेट आते हैं, सारे बच्चे घर में बैठे एक साथ बैठिए, कोई अच्छी बात करिए। डेली एक नियम बना लीजिए, फिक्स कर लीजिए एक टाइम। अगर आपको डेली टाइम नहीं मिल रहा है तो थर्सडे है, कोई दिन है, एक सिलेक्ट कर लीजिए, एक निश्चित समय फिक्स करिए, उससे आपको विशेष फ़ायदा होगा। तो आज मेरा यही कहना है, आपसे विनती है, अपने बच्चों को बनाइए। हमारा तो मिशन है केंद्र का कि बच्चे देश के अच्छे नागरिक बने, तो अपने बच्चों को भी अच्छा नागरिक बनाएं। उसके लिए आपको ठीक से पेरेंटिंग करनी होगी। तो आप एक फैमिली टाइम दीजिए। देखिए प्यारा सा बच्चा, छोटा सा है, मेरे पड़ोस में रहता है, ये बहुत ही ज़रूर आता है, डेली आता है सत्संग में ना, अभिनव। ठीक है, नमस्कार।